आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रस, उसका अर्थ, स्वरूप और उसके विभिन्न अवयवों की विस्तार से चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य अर्थ क्या है उसको हम पहले जानते हैं। रस का अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जो भाव के रूप में हृदय में बहता है उसे हम रस कहते हैं। भौतिक स्तर पर बहने वाली जो चीज है, एक तरह से पानी सदृश जो चीज है, द्रव्य जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, वो रस कहलाता है। रस की परिभाषा आचार्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार अलग अलग दी है। रस शब्द आमतौर पर अनेक संदर्भों में प्रयुक्त होता है और प्रत्येक संदर्भ में इसका अर्थ अलग है। जैसे पदार्थ की दृष्टि से रस षड्रस के रूप में है, अर्थात जिस प्रकार का पदार्थ है, जैसे मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये इस प्रकार के षड्रस। आयुर्वेद में धातु के अर्थ में, औषधि के अर्थ में भी रस शब्द का प्रयोग होता है। भक्ति में इसे ब्रह्मानंद कहा जाता है और साहित्य के क्षेत्र में काव्य से जो रसास्वादन होता है, जो काव्य से आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहा जाता है। रस का स्वरूप अर्थात रस जो है अन्य रसों से भिन्न है, जो भौतिक रूप में रस होते हैं। ये जिस रस की हम चर्चा कर रहे हैं, साहित्य से प्रसूत होने वाला रस, उससे प्राप्त होने वाला आनंद, आस्वाद, ये भीतरी और मानसिक रूप से महसूस करने की चीज है। इसको हम भौतिक रूप से ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये रस है। ये लौकिक संसार को देखकर, पढ़कर, सुनकर प्राप्त होता है। अर्थात रस को प्राप्त करने के लिए या रस दशा को प्राप्त होने के लिए हमें नाटक, सिनेमा आदि देखना पड़ता है, कुछ साहित्य पढ़ना है, सुनना है, और तब हम इस भाव को, उन भावों से उत्पन्न आनंद को, उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब वैज्ञानिक तौर पर जिस रस की चर्चा हम यहाँ करना चाहते हैं, उसके अर्थ की बात जब करेंगे तो काव्य को पढ़ते हुए या सुनते हुए जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ आनंद शब्द का अर्थ का केवल हर्ष से नहीं है। आनंद का मतलब है मन के विभिन्न भावों से प्रस्तुत होने वाला जो आनंद होता है, जो कुछ अनुभूति होती है, वो आनंद कहलाती है। और ये काव्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक को देखकर जो कोई अनुभूति हम महसूस करते हैं, जो रसास्वादन होता है, जो आस्वाद होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो रस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 मानी गई है। ये रस सात्विक आनंद है। इसको हृदय की मुक्तावस्था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था कहा है। अर्थात हृदय जो है मुक्त अवस्था में इन भावों से जागृत होकर भावों की उस रस दशा को पहुंचता है। जैसे बुद्धि की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है, वैसे हृदय की मुक्तावस्था रस दशा होती है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। काव्य में रस का आस्वाद लेने के लिए हमें नाटक या तो देखना है, पढ़ना है, सुनना है। तो साहित्य को पढ़ना और साहित्य से जुड़ना जरूरी है। और साहित्य को, और साहित्य में रस की सत्ता को महत्व देने वाले जो आचार्यों की परंपरा है, उनमें आचार्य विश्वनाथ का नाम भी महत्वपूर्ण है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य में रस है, अर्थात रसपूर्ण अभिव्यक्ति जो है, सरस अभिव्यक्ति जो है, वही काव्य है। जो निरस है उसको हम काव्य नहीं कह सकते, उसको हम कविता नहीं कह सकते, ऐसा आचार्य विश्वनाथ का मानना है। अब हम बात करेंगे रस सूत्र की, या रस सूत्र के अंतर्गत जो परिभाषा है उसकी, और साथ में उसी में रस के अवयवों की भी चर्चा है। नाट्यशास्त्र के आचार्य भरत मुनि, अर्थात नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ की रचना करने वाले
भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी इन सभी के सहयोग से स्थायी भाव अधिक परिपक्व होता है और परिपुष्ट होकर रस दशा को पहुंचता है, रस स्थिति को पहुंचता है। यहाँ स्थायी भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थायी भाव ही है जो जागृत होकर और परिपुष्ट होकर रस दशा तक पहुंचता है, रसास्वादन कराता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव जो होता है, नाम से ही स्पष्ट है, वो स्थायी होता है, हमेशा के लिए व्यक्ति के मन में होता है, और इसीलिए उसका उल्लेख यहाँ पर भरत मुनि के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि वो है ही। इसलिए यहाँ पर विभाव अनुभाव व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव, व्यभिचारी का दूसरा नाम है संचारी भाव, इन तीनों के सहयोग से स्थायी भाव पुष्ट होता है और वो रस की स्थिति तक पहुंचता है। तो रस के अवयव इस परिभाषा के आधार पर चार: सबसे महत्वपूर्ण स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। रस की अवधारणा के लिए इन चार अंगों की आवश्यकता होती है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इन चारों का योगदान इसमें होता है। अब हम इन भावों को एक एक विस्तार से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भाव की। मनुष्य के हृदय में एक वासना के रूप में, इच्छा के रूप में स्थित रहने वाले, ये हमेशा से मौजूद होने वाले ये भाव होते हैं, जो सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, अर्थात सोए हुए होते हैं। आसान शब्दों में कहें, यथा समय जैसे जैसे इन भावों के लिए अनुकूल स्थिति आसपास होती है तो ये जागते हैं। जैसे ही इनके सम्मुख रस की सामग्री प्रकट होती है, ये क्रियाशील हो जाते हैं, और उस अवस्था में दर्शक का चित्त जो है ये राग से, द्वेष से रहित हो जाता है। मनुष्य के हृदय में स्थित ये 9 स्थायी भाव ही रस की सामग्री, उसके अवयव अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इनसे रस रूप में परिणत होते हैं, अर्थात भाव ही रस का रूप धारण करते हैं। 9 भाव यही 9 रसों का रूप जो है लेते हैं। स्थायी भाव के पश्चात आगे अन्य अवयवों की चर्चा हम करते हैं। विभाव की ओर बढ़ने से पहले रस और उनके स्थायी भावों के बारे में जान लेते हैं। मूलतः 9 प्रकार के रस 9 हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, अर्थात जब क्रोध भाव जागता है तो रौद्र रस की परिणति होती है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। विस्मय यह स्थायी भाव जागता है तो अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य भी उसे कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य, और भयानक रस का स्थायी भाव भय, और शोक भाव जब जागता है तो करुण रस प्रवाहित होता है। इन 9 रसों के अलावा 2 महत्वपूर्ण रस आजकल माने जाने लगे हैं, वो है वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है संतान के प्रति प्रेम, संतान विषय कृति, और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषय कृति। बहुत पहले अगर मूलतः 9 रसों की बात करें तो इन दोनों को जो है ऐसे रति भाव के होने के कारण श्रृंगार के अंतर्गत ही होते थे। वात्सल्य रस, मतलब अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा कि वात्सल्य रस की अवधारणा जो है सूरदास के जो वात्सल्य से जुड़े हुए या कृष्ण लीलाओं के जो पद हैं, उन पदों के अध्ययन के पश्चात या उन पदों के आविर्भाव के पश्चात वात्सल्य रस की एक नई अवधारणा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हुई है। मतलब आधार मान के चलिएगा कि वात्सल्य रस का अगर सूरदास के पद है ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं विभाव की। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन।
भावों को जगाने वाले जो कारण होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव का मूल कार्य सामाजिक के हृदय में भावों को जगाना, अर्थात सामाजिक शब्द जो है वो दर्शकों के लिए आता है। नाट्यशास्त्र में दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए सामाजिक शब्द का प्रयोग हुआ है, या जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है वो सामाजिक कहलाता है। जिसके हृदय में वो समान भाव जो काव्य में निहित है वो जागते हैं, वो सामाजिक कहलाता है। अब आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ है आश्रय, आधार, जिसका अवलंब का आधार, जिसका अवलंब लेकर स्थायी भाव जागते हैं वो आलंबन। आलंबन दो तरह के होते हैं, एक होता है आश्रय आलंबन, मतलब आश्रय आलंबन, और दूसरा होता है विषय आलंबन। मतलब सरल शब्दों में अगर कहा जाए, जो सोए हुए मनोभावों को जगाने वाले भाव वो आलंबन होते हैं। अब यहाँ पर आश्रय और विषय को हम समझ लेते हैं। आश्रय यानी जिसके मन में भाव जागता है वो आश्रय कहलाता है, और जिसे देखकर भाव जागते हैं वो विषय आलंबन कहलाता है। जैसे राम को देखकर अगर सीता के मन में प्रेम भाव जागता है तो राम ये विषय आलंबन है, और सीता जिनके मन में भाव जाग रहा है वो आश्रय आलंबन है। तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन ये आलंबन के दो प्रकार हैं। फिर एक बार वहाँ आश्रय और विषय की बात है कि श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलंबन होते हैं। वीर रस की बात करेंगे तो युद्ध के समय जो भाट चारण और चारणों के जो गीत होते हैं, जिसको सुनकर शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह का भाव जागृत होता है, तो उन भावों को जगाने वाले जो कारण बनते हैं वही विभाव होते हैं। वो आश्रय और विषय दो होते हैं। आलंबन जिसे देखकर भाव जागते हैं, जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं वो आश्रय है, यानी आश्रय आलंबन है। और सीता जो है विषय आलंबन, राम जो है विषय आलंबन है और सीता आश्रय आलंबन है। उद्दीपन विभाव, आलंबन की चेष्टाओं जो होती है, या एक बार जब भाव जागता है तो उसके बाद ऐसी कुछ स्थितियां होती है आसपास, या कुछ चेष्टाएं होती है जो इस भाव की तीव्रता या उस आवेग को और बढ़ाती है। रस की तीव्रता में और उद्दीप्तता इसके कारण आती है और प्रखरता आती है, और इसलिए इसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अर्थात उद्दीप्त करने वाले कारण। उद्दीप्त करना यानी भड़काना, जगाना। तो आलंबन की ऐसी चेष्टाएं जिसके अंतर्गत देश काल और वातावरण, आसपास का माहौल वो भी आता है। उद्दीपन यानी भड़काना, बढ़ावा देना, जागृत भावों को और तीव्र करना, और ऐसे कारण जो होते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहें तो श्रृंगार रस के किसी उदाहरण में नायक नायिका के मिलन के पश्चात, उनके मन का भाव जागने के पश्चात आसपास चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, एकांत, विहार, साथ साथ घूमना, पास ही सरोवर, कमल के फूल, अलग अलग प्रकार का उपवन, ये सारा उद्दीप्त करने वाले ये भाव होते हैं। वो उस रस दशा को और तीव्र करते हैं। वही वीर रस के संदर्भ में अगर बात करें तो शत्रु की सेना, रणभूमि में खड़ा होना, शत्रु का ललकारना, युद्ध के वाद्य बजना, ये जो उत्साह भाव जागा हुआ है उसको और उद्दीप्त करने का कार्य ये जो भौतिक सत्ताएं हैं ये आसपास की वो करती है। इन्हीं को उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना, और प्रज्वलित करना, और भड़काना, और तीव्र करना, इसका इनका जो है इसमें बड़ा महत्व होता है। तो इसी कारण इनको उद्दीपन अर्थात उद्दीप्त करने वाला विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने के लिए सहायक रूप में जो स्थितियां आती है, जो और उस तीव्रता को बढ़ाती हैं, भड़काती हैं,
उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। बात करेंगे अनुभाव की। विभाव के बाद अनुभाव महत्वपूर्ण अवयव रस का है। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, यानी शारीरिक हलचल एक तरह से है, उसे अनुभाव कहते हैं। भावों के पश्चात उत्पन्न होने के कारण इनको अनुभाव कहते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, और भव यानी भाव, यानी भावों के बाद आने वाला। इस अर्थ में अनुभाव ऐसा शब्द जो है उनके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, उसकी वेशभूषा, उसका चलना आदि ये अनुभाव का कार्य है, अनुभव का कार्य करते हैं, या इनको अनुभाव हम कह सकते हैं। और रस, वीर रस की अगर बात करें तो नाक का फैल जाना, भौहें टेढ़ी हो जाना, क्रोध से कांपना, शरीर में कंपन, ये अनुभाव, अर्थात शत्रु को देखकर भाव जागृत हो गया, उद्दीप्त हो गया, और उसके बाद जो अनुभव होने लगे हैं, जो शारीरिक बदलाव जो नजर आ रहे हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल शारीरिक बदलाव ही होते हैं, ये अनुभाव सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य, ऐसे 4 प्रकारों में जो है ये स्वीकार्य हैं। कवि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी का अनुभव जो है वो आवश्यकता के अनुसार करता है। सात्विक वो अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। अनुभव 8 प्रकार के हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवरण, अश्रु और प्रलय। परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न जो शारीरिक चेष्टाएं होती है वो भी अनुभाव कहलाती है, जो कायिक अनुभाव कहा जाता है उनको। जैसे क्रोध में कटु वचन कहना, पुलकित होना, आंखें झुकाना, या मन हृदय रित्ति से उत्पन्न हर्ष विषाद, ये आदि जो उत्पन्न होते हैं ये मानसिक अनुभाव कहलाते हैं। कायिक, शारीरिक, मानसिक और आहार्य व्यवहार के तौर पर जो प्रयुक्त होते हैं उनको आहार्य कहा जाता है। तो रस के भेद पहले ही हम स्थायी भाव के आधार पर बात कर ही चुके हैं। जैसे श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, रौद्र रस, शांत रस,
और नए 2 रस जो माने जाते हैं वात्सल्य रस और भक्ति रस। ऐसे 9 और 2 ऐसे 11 रस इनकी जो है हमारे पाठ्यक्रम में, इसको हमें पढ़ना है और जो नए वीडियो बनाएंगे उसमें रस का एक रस का विस्तार से अध्ययन करते जाएंगे। फिलहाल हमने इस वीडियो में समझा रस का अर्थ, रस सूत्र, रस की परिभाषा, रस का स्वरूप, रस के विविध अवयव और रस के भेद। अब एक रस की विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करते जाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।